देखो बच्चों, सवाल नंबर 13। एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन दी होगी। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ये जो जीवा के नीचे, जीवा और पर्दी के बीच में ये जो डिजाइन दिए हुए हैं चारों तरफ, इनका क्षेत्रफल निकालना है। देखो, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यह मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और इसके बीच में मान लो ये सेंटर है, और सेंटर से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिज्या आ गई। और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। लागत ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो ये तभी निकलेगा, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो ये डिजाइन है, फिर इसके हिसाब से ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत इतनी है, तो जो निकलेगा उसका इससे गुणा कर देंगे। तो निकलेगा कैसे, एक तो हमें त्रिज्या है और एक हमें चाहिए थीटा। तो थीटा कहाँ से निकलेगा, देखो आप ध्यान से देखो, 6 समान डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा कोण ये कितने का होता है, 360 डिग्री का पूरा एक। अब ये जो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, इस त्रिज्या 6 डिजाइन हो गए, तो मतलब 6 इससे होगा इसके, 1 2 3 4 5 तो 6, तो 6 का भाग दे दो, 360/6, तो एक कोण आ गया आपका 60 डिग्री का। कोण आ गया, त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या वो निकाल लेंगे क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पूरा निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इसमें देखो, जैसे ये क्या है, केंद्र है वो, तो ये त्रिज्या आपको दी हुई है, ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो ये भी 28 है और ये भी 28 है, ये भी 28 है त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है चाहे इतनी त्रिज्या हो। तो ये सब 28 है। ये कोण कितने का निकाला, 60 डिग्री का। हमने अभी आपको समझा दिया, यहाँ 28 लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं 60। ठीक है बच्चों, ये सब 60 के हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये डिजाइन तो ये है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकलता है, जैसे ओ, और जैसे यहाँ पे ए मानोगे तो ए बी, बीच में पी मान लो, तो ओ ए पी बी पूरा क्षेत्रफल निकलता है, जिसमें ये भी शामिल रहता है, ये त्रिभुज भी रहता है। तो हमें ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको हटा देना है, सिर्फ ये देखो काला काला हिस्सा है, बस इसका क्षेत्रफल निकालना है चारों तरफ का। तो ये कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं, कैसे निकालते हैं। ये बन जाता है वृत्तखंड, जीवा के नीचे का क्षेत्रफल और जीवा के ऊपर का क्षेत्रफल वृत्तखंड होता है। तो हमें जीवा के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसी भी एक का, वो तो सब बराबर है, बाद में 6 का गुणा कर लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये दिख रहा है खाली, तो इसको घटा देंगे। और ये क्या है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। ये भी देखो समझ लो, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। क्यों है समबाहु त्रिभुज, ये सब त्रिज्या है तो सब 28 की हैं, 28 28 28 28 और 28। तो त्रिज्या ये दो भुजाएं इसकी समान हो गई, तो दो कोण ये समान होंगे। और तीसरा कोण कितने का है, 60 के हैं सारे कोण। जब इन दो कोण समान है तो ये भी 60 के ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 60 बराबर 180। तो x और x, 2x प्लस बराबर 180 माइनस 60, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया, 60। तो कुल मिला के तीनों कोण 60 के आ गए। तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर और कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू 60/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 और 28 का वर्ग। जिससे काटेंगे तो 6, तो क्या आ गया, 1/6 22/7 और 28 का वर्ग है तो 28 गुणा 28, 7 से इसको काटेंगे तो 4, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यह आ गया आपका 22 दूनी 44 गुणा 28/3। ये है आपका, ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है, समझ में आ रहा है। इसका गुणा कर लो,
28 दूनी 56 दूनी कितना होगा 112, 112 की 2 वहाँ से लागी 11 और फिर वही 112, 112 11 130 बटे 3। समझ में आया? ठीक है बच्चों। इस तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसका है। तो देखो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है तभी ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल या फिर लघु वृत्तखंड लिख दो। तो ये कैसे निकालेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 1232 बटे 3 माइनस, अब ये समबाहु त्रिभुज हमने शुरू में सिद्ध कर दिया, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का बल। तो भुजा कितनी है इसकी? 28 की है। तो ये 28, ये 28, तो ये भी 28, तीनों कोण समान है, तीनों भुजाएं भी समान होंगी। तो 1232 बटे 3 माइनस √3 का मान 1.7 दिया है इसमें आपके गणित में, तो वही रखेंगे गुणा 28 का बल। तो देखो 1232 बटे 3 माइनस 1.7 गुणा 28 गुणा 28 बटे 4, 2 से काटेंगे तो 14 और 2 से काटेंगे तो 2, बस सीधे 4 से कट जाते, 4 से 28, चलो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो 1232 बटे 3 माइनस 7 गुणा ये, देखो 7 का गुणा कर दो आप 28 से, तो 1.7 गुणा 8 7 56 की 6 और 7 दूनी 14 और 5 19, बटे में क्या है? कुछ भी नहीं है, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो और आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 3। तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो 1232 और माइनस 3 का गुणा इससे करना पड़ेगा, तो 1.7 गुणा 196 गुणा 3 से गुणा ही कर दो, फिर सीधे 3 18 की 8 और 3 27 और 1 28 और 3 1 3, 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, तो 588 और इसके नीचे क्या आएगा? 1 क्यों आएगा? और तो एलसीएम ले लिया हमने, और इसका 1.7 का 588 से गुणा करना पड़ेगा। देखो बटे में क्या है? 3 और 1232 माइनस 17 8 कितना होता है? 8 7 56। ठीक है बच्चों, 136, तो 136 की 6 हासिला की कितनी लिख दें हम? 13, ये हासिला है। और 17 8 फिर से 136, तो 136 में 13 जोड़ो 9 4 149 की 9 और हासिला की 14 और 17 पंजे 85 और 14 जोड़ दो 5 4 9 8 और 1 9, तो 99। दशमलव कहाँ लगेगा? 1 अंक बाद, यानी यहाँ पे लग जाएगा। अब 1232 में से इसको घटाओ, 1232 माइनस 99.96, 1232 इसमें से घटाना है 999.6, 999.6, तो कितना बचेगा? 4 और ये यहाँ पे हासिला है कि 10, तो ये 2 और ये फिर से ये 3 और ये 2, 232.4। ठीक है बच्चों, 232.4 बटे में क्या है? 3 से इसको काटो, 7 21, 2 बचे, फिर 7 21, फिर कितने बचे? 1 और फिर 3 12, फिर 2 बचे, 3 18, ये आ गया आपका 77.40। ये तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, और ऐसे कितने हैं? 6। तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 डिजाइन या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फिर इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, ये सीधी 3 से कट जाता। तो देखो 77.40 है, तो इसमें भाग मत दो आप, इसको 232.4 पे छोड़ दो।
देखो बच्चों, भाग अगर आपने दे दिया तो ये जो हम मना इसलिए कर रहे हैं कि ये जो भाग है वो एक्चुअल में बिल्कुल सही तो है नहीं, पूरा तो कटा नहीं है, तो इसमें भाग मत दो, नहीं तो दरअसल उनका थोड़ा बहुत अंतर आएगा, और दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा इसलिए मना कर। जैसे 40 गुणा आप 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 36, हाथ लागी 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27 और 64 42, 42 और 42 43 44, 64 42 और 4 46, 1 2 1 2 464.76। और अगर हम इसमें 3 का भाग नहीं देते, सीधे सीधे 6 से गुणा करते, 3 से 6 कट जाती, यानी 2 से गुणा होता है तो कितना आ जाता, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4, यानी 464.8 आता। तो वही लिख लो आप, 464.8। देखो वैसे भी एक नियम होता है, आप जानते होंगे, दशमलव के बाद अगर हम अंकों को छोड़ना चाहें तो 5 से ऊपर के अंकों अगर हम छोड़ते हैं तो एक मान के जोड़ देते हैं, तो ये लिख लो आप। तो उससे क्या है, आपके आंसर में गड़बड़ नहीं होगी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की लागत कितनी है वो कह रहा है। देखो सवाल में आप देखो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत डिजाइन बनाने की 0.35 रुपये। तो लिखो इस बात को, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर डिजाइन की लागत बराबर कितनी है, 0.35 रुपये। तो आपका कितना निकला है, 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत, डिजाइन की लागत बराबर 464.8 गुणा 0.35। इससे बच्चों आप गुणा कर दो, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 2 22, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 3 23, गुणा 3 से गुणा करते 8 24 और 3 चौक 12, 13 14 और 3 छंक 18, 18 1 19 और 3 चौक 12 1 13। तो 0 4 4 8, 4 2 6 और 9 3 12, 3 2 5 1 6 और 1 1 2 3 1 2 3 162.68। और ये क्या है, रुपए है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, रुपए। ये आपका आंसर है।